हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो नेट का एग्जाम है वहां पर जो आपके टॉपिक्स आते हैं, 10 टॉपिक आते हैं फिजिकल एजुकेशन के, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चंस ही मिलेंगे या फिर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे फिक्स्ड नंबर रहता है। जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। यहाँ तक कि जो आपके टॉपिक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, वहां पे आपको 4 से 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि बहुत कम है अगर हम बाकियों को कंपेयर करें तो। फिर सेकेंड है हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ये एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इस टॉपिक से। फिर है आपका यहाँ पे किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, जिससे आपको 6 से 8 क्वेश्चंस मिलते हैं और वो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा भी बायोमैकेनिक्स और जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उन पे ध्यान देते हैं तो आप इजिली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे आप केवीएस की बात करें, तो वहां पे आपको साइकोलॉजी के बहुत सारा पोर्शन मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर आपकी थ्योरीज आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं आपको पढ़नी पड़ती हैं साइकोलॉजी में। क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग आते हैं, अगर वो रीजन एंड असर्शन के आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है यहाँ पे आपका टीचिंग मेथड एंड करिकुलम। टीचिंग मेथड एंड करिकुलम में जो है बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पे जो करिकुलम है वो क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं आपके नेट के वो 1 वर्ड जो आंसर है वो आते हैं, लेकिन उस 1 वर्ड में भी जो चीजें हैं वो ऐसी होती हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको उनको बहुत समझ के करना होता है। बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के सीधे आंसर लगा दें। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे काम करनी है, जो टर्मिनोलॉजी है उन पे काम करना है, क्योंकि कई बार आपको नेट के पेपर में ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलती है हिंदी या इंग्लिश जिसका मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है। तो नेट का पेपर जो है वो निकालना बहुत आसान है, बस अपने दिमाग में एक लेआउट क्रिएट करना है कि आपको किस टॉपिक को कितना एफर्ट देना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। बहुत डायरेक्शनल होके पढ़ना है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन लास्ट के 3 से 4 बार के पेपर उठा के वहां पर आपको जो टर्म्स मिले हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप उन पे बहुत ज्यादा चीजें ढूंढ लेते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आप बहुत आसानी से जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60% जो है आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इतना भी ढंग से एफर्ट दे दिया। फिर हमारा यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, जो आपका हेल्थ एजुकेशन वाली यूनिट है, वहां पर हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी आता है, आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आता है, इसलिए यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैं। फिर है यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 7 से 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। फिर आपका रिसर्च एंड स्टैट है, जस्ट बिकॉज आप नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो रिसर्च एंड स्टैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी पेपर को देने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पेपर किस चीज के लिए कराया जा रहा है। अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि वो किस तरह के कंटेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, वहां पर जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या होगा। क्योंकि आप नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको रिसर्च स्टैट जैसी जो चीजें हैं उनकी क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी। फिर है यहाँ पे आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी नहीं होते, कई बार उनका जो ईयर है उनकी क्रोनोलॉजी में लगाने से बोल देते हैं, और फिर जो टेस्ट को बनाने वाले हैं उनके स्टेटमेंट से चीजें पूछ ली जाती हैं। मतलब आपको जो चीजें पढ़नी है बहुत ही डीप जाके पढ़नी है। हर एक टेस्ट का सिर्फ आपको टेस्ट आइटम्स याद कर लेने से आपका काम नहीं होने वाला है। सो जब आप पढ़ रहे हैं आप पुराने पेपर्स को जरूर देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरह का है, अगर आप बिगिनर हैं तो। फिर है यहाँ पे मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर वो थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मॉडल क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है, और भी जो मैनेजमेंट की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो नॉर्मली आपके टीजीटी के पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। फिर हम यहाँ पे बात करें जो 5 तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, 1 वर्ड आता है, अरेंजमेंट आता है, एमसीक्यूज में जो वेरिएशंस है वो किस तरह से है और उनका जो क्वेश्चन का पोर्शन है वो कितना है। तो यहाँ पे जो 1 वर्ड आंसर है, जो क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ एक उसका आंसर है आपको लगाना है, तो आपके जो 50% क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते हैं। बट उसके अलावा आपको जो मोर देन 1 आंसर है, जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि पहला दूसरा सही है या 3 4 5 सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है, ऐसे आपके 23 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है एंड सेकेंडली कौन सी चीज नहीं है।
फिर आपके आते हैं सीक्वेंस या अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है कि कई चीजें दी रहती हैं और उनको आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि जो हार्ट है वो ब्लड का फ्लो वहां पर किस तरह से होता है, तो हार्ट है, हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, किसके थ्रू जाता है, किसके थ्रू वापस आता है, तो एक सीक्वेंस होता है। इस तरह में बहुत सारी चीजों में सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं। कई बार जो सीक्वेंस है वो किसी मॉडल का पूछा जाता है कि कोई इस तरह की थ्योरी है, वहां पर क्या क्या चीजें हुई, या फिर जो वहां इंसिडेंट्स हुए वो कौन सा पहले हुआ फिर कौन सा हुआ, या फिर किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की चीज पूछ ली जाती है कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, या फिर कोई चीजें दी होती हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये जो चीजें हैं वो कब स्टैब्लिश हुई, उनके ईयर के हिसाब से उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर कमेटी या पर्टिकुलर स्कीम पहले आई थी, ये उसके बाद में आई थी, इसके बाद में आई थी, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर है आपके यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो है वो इजी है, बट आपको कम से कम 2 से 3 पता है। 4 में से अगर कम से कम 2 पता है तभी आप उसे सही लगा के आ पाएंगे। बात करें रीजन एंड असर्शन की, तो यहाँ पे आपको 4 से 6 रीजन असर्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आपको उसमें डिफिकल्टी भी होती है तो बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो नहीं आता है आपके एग्जाम में रीजन एंड असर्शन का। बात करें कि आपके एग्जाम के लिए जो है टोटल 7 वीक्स है, आपके पास 7 वीक्स और इसके अलावा भी कुछ दिन हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं पता है कि एग्जाम की एक्चुअल डेट क्या है। तो आप उन 7 वीक्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, आप कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे एक हफ्ते में, या फिर आपको फर्स्ट पेपर के कौन से टॉपिक्स जो है कब कवर करने हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट सेक्शन जो है उसे भी देखना है एंड फिजिकल एजुकेशन वाला सेक्शन, दोनों को ही देखना है, आप किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो हमारा सबसे पहला वीक है दैट इज द करेंट वन विच इज 16 अगस्त से 21 अगस्त। यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं वो है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारी पहली यूनिट है, और उसके ही साथ हम कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हमारे फर्स्ट पेपर की यूनिट है। कॉम्प्रीहेंशन में आपका पैराग्राफ आता है, एंड जो पैराग्राफ की रीडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट पेपर में नहीं आती है, आपके सेकंड पेपर में भी पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। भले ही वो फिजिकल एजुकेशन के होते हैं, बट वहां पर आपका पैराग्राफ मिलता है, यानी आपकी जो रीडिंग स्किल है वो वहां भी काम आएगी। फिर है यहाँ पे आपका 23 अगस्त से 28 अगस्त, जो कि आपका सेकंड वीक है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी वाले सेक्शन को पूरा करेंगे, और जो हम टॉपिक लेंगे फर्स्ट वाले पेपर से वो है आपका कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक है यानी जो आपका थर्ड वीक है, वहां पर हम जो टॉपिक्स लेंगे वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एंड यहाँ पर हम आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके फर्स्ट पेपर का पार्ट है, उसको भी कवर करना है। आपको जो दोनों ही चीजें हैं फिजिकल एजुकेशन और पेपर 1 जो कि कंपलसरी है, उनको पैरेलल लेके चलना है, सो दैट आपकी दोनों ही चीजें जो है वो कवर होती जाएं। फिर फोर्थ वीक की बात करें तो यहाँ पे आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स आता है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके साथ हम अपना रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करेंगे, क्योंकि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, और अगर आप उन दोनों को साथ में करते हैं तो आपको एफर्ट भी कम लगेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीज जो है वो आपको सिमिलर मिल जाती है। फिर आपका यहाँ पे फिफ्थ वीक, जहां पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड और करिकुलम, टीचिंग एप्टीट्यूड और करिकुलम जिसमें हायर एजुकेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे कुछ स्कीम्स इन्वॉल्व होती हैं, और मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। अगर आप इन दोनों को साथ में देखें तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो कई बार कॉमन मिल जाती हैं इन दोनों में। और अगर हम फर्स्ट पेपर में देखें तो यहाँ पर हम हायर एजुकेशन सिस्टम और टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि दोनों में कॉमन है, उन दोनों को एक साथ कवर कर सकते हैं। बात करें हमारे सिक्स्थ वीक की, सिक्स्थ वीक में हम हेल्थ एजुकेशन एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट को कवर करेंगे। हेल्थ एजुकेशन जो है वहां पर आपको जो चीजें पढ़नी है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ चीजें याद करनी है। मोस्टली जो चीजें हैं उनको आपको बहुत ज्यादा समझना नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें नहीं है आपके हेल्थ एजुकेशन में। सो वहां पे टेस्ट एंड मेजरमेंट जो है वहां भी आपको चीजें याद करनी है, उनके ईयर्स याद करने हैं, टेस्ट बैटरीज याद करनी है। सो ये याद करने वाला पोर्शन है आपका। फिर यहाँ पर जो चीजें हम इन्वॉल्व करेंगे वो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन में कुछ चीजें जो हैं वो आपको कॉमन मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो सिक्स्थ वीक है आपके फिजिकल एजुकेशन के सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। साथ ही आपको हर वीक में एक क्वेश्चन पेपर करना है, यानी जो 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है उसके बहुत सारे सेट्स जो है मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। आप वहां से बुक्स ले सकते हैं जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर या फिर मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाता है, जिससे आपको जो 150 क्वेश्चन है उसे एक साथ करने की प्रिपरेशन हो जाएगी, और आपको जो है अपने टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे लास्ट वीक विच इज द 7th वन, जहां पे हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट पेपर के उन टॉपिक्स को जो कि हमने यहाँ पे नहीं रखे हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। जैसे आपका डीआई का मतलब है डाटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे आपके मैथ्स है। फिर है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, आप इन सब चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं,
क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो आपके 5-5 नंबर कवर कर रही हैं। तो आपका यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, ये जो चीजें हैं लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारी चीजें जो हैं आपको पढ़नी है उसमें। ये आपके 7 वीक का प्लान है कि आपको 7 हफ्तों में किस तरह से अपने दोनों ही पेपर के यूनिट्स को कवर करना है। साथ ही आपको जो मॉक टेस्ट पेपर है वो भी करते रहना है। अगर आप इतना कर लेते हैं 7 वीक्स में तो आप बहुत इजीली एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर आप ये पहली बार दे रहे हैं तो भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसके पहले भी बहुत बारी अटेम्प्ट दे चुके हैं, स्टिल यू हैडंट, तो भी अगर आप 7 हफ्ते तक एक रेगुलर प्लान में चल रहे हैं, चीजों को रेगुलरली कर रहे हैं, आप इजिली इस चीज को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्या है, यूजीसी क्या है, ये जो बॉडीज हैं काम किस तरह से करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।